आज हम लोग 36 दिन से यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। पत्र था उसको जलाने का काम किया है ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले। मुख्यमंत्री जी को से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं मंत्री और अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। इस वक्त मैं राजभवन के पास हूं और जब हम यहां पर खबर दिखाने के लिए पहुंचते हैं तो यहां पर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको आंदोलन के साथ हवन की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर सरकार की सद्बुद्धि को लेकर एसबीएम के जो कर्मचारी हैं वो हवन कर रहे हैं। हमारे साथ एसबीएम के कर्मी जो कि रही हैं उनसे बात करेंगे। मैं इसलिए बोल रही हैं क्योंकि इन्हें सरकार जो है, झारखंड सरकार 31 दिसंबर को हटा दी है काम से और इसी के खिलाफ आज सरकार की सद्बुद्धि को लेकर और अपने मान सम्मान जो कि इन्हें एक एप्रिसिएशन लेटर के तौर पर मिला था उसे भी इन लोगों ने हवन में जला दिया है। क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग 36 दिन से यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं और सिर्फ एक छोटी सी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि हम सभी एसबीएम कर्मियों का समायोजन जो है वो एसबीएम फेज 2 में कर लिया जाए। और इसके लिए केंद्र से चिट्ठी भी आई हुई है। वो 24 फरवरी को केंद्र द्वारा चिट्ठी दी गई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि पुराने कर्मियों को समायोजित करते हुए रिक्त पद के लिए आप नया वैकेंसी सृजित कर सकते हैं। साफ तौर पे लिखा हुआ है, उसके कंडिका 3 में लिखा हुआ है। और उसी तर्ज पर हमारे तमाम राज्यों ने 27 राज्यों ने उसी केंद्र की चिट्ठी को के तर्ज पर समायोजित कर दिया गया है एसबीएम कर्मियों को। तो फिर ये झारखंड राज्य जो है हमारी, वो नई नियुक्ति सभी कर्मियों के लिए नई नियुक्ति निकालने की क्या आवश्यकता है और क्यों निकालना चाहती है? जब हम लोग 10-12 साल से काम कर रहे हैं, हमारा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर सरकार नए लोगों को क्यों लाना चाहती है? नए युवाओं को फिर से ला करके 3 साल 4 साल काम करा करके और फिर उनको भी इसी रोड पर बैठाना क्यों चाहती है? इसलिए आज हम लोगों ने जितना भी हमें 10-12 सालों में जितना भी सम्मान मिला। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे थे? 10 साल से मैं काम कर रही हूँ और कुछ लोग हैं जो 12 साल से भी काम कर रहे हैं। केंद्र की योजना, केंद्र की पैसा, केंद्र का निर्देश, फिर भी झारखंड सरकार जो है वो एसबीएम कर्मियों को काम से हटा दी है। कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 12 साल से काम कर रहे हैं। मैडम भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। जैसा कि 2021 को झारखंड सरकार ने ये घोषणा की थी कि यह साल नियुक्तियों का साल होने वाला है, लेकिन 29 दिसंबर को सभी युवाओं की निगाहें जो है वो टिकी हुई थी टीवी पे, मोबाइल पे कि शायद मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, बम्पर नौकरी देंगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन नियुक्तियों के नाम पर सरकार ले तो नहीं रही है लेकिन हटा रही है। वो नियुक्ति वर्ष नहीं था मैडम, वो विमुक्ति वर्ष था। सरकार को जब अपना सत्ता हथियाना था तो सरकार हम लोग को लॉलीपॉप दिखाई कि नियुक्ति का वर्ष होगा, हम आएंगे तो संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी सभी को करेंगे, नियमित करेंगे, स्थायीकरण करेंगे। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम लोग का स्थायीकरण कीजिए। हम लोग इतने से कह रहे हैं कि जो हम लोग इतने विगत 10-12 वर्षों से कार्य करते हुए आ रहे हैं, हम लोग अनुभवी हैं। हम लोग तो बस हम लोग का जो आपका अगला जो फेज 2 का कार्यक्रम है उसमें हम लोग को समायोजित कर लिया जाए। हम लोग कोई गलत नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं भाई। जब हम काम किए हैं, वार्ता हुई थी आप लोगों की? नहीं, मिलने के लिए बुलाए थे एक बार शायद कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की आप लोगों को ले गए थे मिलने के लिए। हाँ, बंधु तिर्की ले गए थे, बोले ज़्यादा लोगों को नहीं ले जाएंगे। 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गए थे तो उसमें तो नहीं बात करने का मौका ही नहीं दिए। हम लोग का पेयजल मंत्री आ गए और आप लोग का हो गया है, चलिए आप लोग का मामला सॉर्ट आउट करिए, आप लोग चलिए आप लोग का क्या है। तो फिर हमारे लोगों ने कहा कि यही बात आप चलिए, धरना में जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप बोल दीजिए कि आप लोग का हो गया है मामला। मिलने ही नहीं दिया गया। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं मंत्री और अधिकारी। है कि बरगलाने का काम कर रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति बन रही है।
अब देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। अपने लोगों को नई नियुक्ति में डालेंगे, पैसे का मामला हो सकता है, कई तरह की बातें हो सकती है। जब हम लोग 12 साल से काम किए, हम लोगों को अच्छे कार्यों के आधार पर इतना प्रशस्ति पत्र मिला, सम्मान पत्र मिला, तो हमारा जब इज्जत नहीं हो रहा है तो क्या गारंटी है कि सरकार नए लोगों को लाएगी, उसको काम करवा के उसको रखेगी, उसका जीवन संवारेगी। आज आप लोगों की सद्बुद्धि को लेकर हवन किया, साथ ही आप लोगों को जो अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला उसे भी आप लोगों ने अग्नि में डाल दिए। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ करके क्या सरकार आप लोगों की मांगों पर विचार करेगी? देखिए, सरकार में अगर थोड़ी सी भी सहानुभूति होगी, इंसानियत होगा तो विचार करना चाहिए। इसलिए कि इतने सालों से लोग कार्यरत थे, 10-12 सालों से जो लोग कार्यरत थे, इतने अनुभवी लोग हैं, उन लोगों को आज सरकार नींबू की निचोड़ के निकाल के फेंकने जैसा फेंक रही है निकाल के। तो इस राज्य का आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। सरकार कहती है कि ये लोग काम नहीं किए, तो इतना सम्मान क्यों, कहाँ से मिला? इतना राज्य को इस डिपार्टमेंट का सम्मान इतने दिनों से मिलता रहा, कहाँ से मिला? तो सरकार कहती है कि ये लोग काम नहीं किए, ये लोग निकम्मे हैं, इन लोग को हटा दिया जा रहा है, इन लोग को निकाल के फेंक दो, नींबू निचोड़ के निकाल के फेंक दो। इसीलिए हम लोगों ने जितना भी सम्मान मिला था, जितना भी सर्टिफिकेट मिला था, उसको जला दिए। साथ में इसके साथ में हम लोग को बहुत तरह का ट्रेनिंग दिया गया था, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला, उसको भी हम लोग जला दिए। इसलिए कि जब हम लोग को हटाने का काम कर रही है, हम लोग को निकाल के फेंकने के काम कर रही है, तो उस ट्रेनिंग का हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोगों ने जितना भी प्रशस्ति पत्र था उसको जलाने का काम किया है, ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो सरकार को जगेगी और हम लोग के साथ न्याय करेगी। तो एसबीएम के जो कर्मचारी हैं वो पिछले 36 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए, आज सरकार की सद्बुद्धि को लेकर आज इन लोगों ने हवन भी किया है। साथ ही इन्हें जो अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला था उसे भी लोगों ने हवन के हवाले कर दिया। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने 31 दिसंबर को इन्हें हटा दिया है और इनके जगह पर नई नियुक्ति भी करने के विचार में आ चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनीशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम करते हैं।